जब एक लड़की को संभोग की प्यास लगती है तो जब तक वो तृप्त ना हो उसे ख़त्म कर पाना नामुमकिन है। एक बार एक पुरुष अपने मन को मार सकता है पर एक स्त्री अपने अंदर आए वेग को रोक नहीं सकती। मेरा नाम तनु है। मैं 20 साल की उम्र में मैंने एमए के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। शुरुआत के दिनों में सब कुछ नया था और मैं धीरे धीरे माहौल से परिचित हो रही थी। एक दिन कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ जहाँ सभी छात्रों से पहली बार मिलना हुआ। वही मेरी नज़र पहली बार साहिल पर पड़ी। उसका आत्मविश्वास, बोलने का तरीका और स्वभाव मुझे तुरंत प्रभावित कर गया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहराने लगी। साहिल की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए वो अक्सर कैंटीन का खाना खाते थे। मैंने उनके लिए टिफ़िन ले जाना शुरू कर दिया। क्लास के बाकी छात्रों को हमारी नज़दीकियों का एहसास हो गया था, लेकिन साहिल को मेरे मन की भावनाओं का अंदाज़ा नहीं था। कुछ समय बाद मैंने हिम्मत कर साहिल को अपने दिल की बात बता दी। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि वे मुझे पसंद करते हैं। इसी के साथ हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई। कॉलेज की ट्रिप साथ बिताई वक्त और एक दूसरे को जानने का सिलसिला प्यार को और गहरा करता गया। हिमाचल की एक ट्रिप के दौरान दोस्तों ने अपने अपने पार्टनर के साथ कमरे लिए। हमने भी एक कमरा साझा किया। उस रात हमारी बातचीत इतनी भावनात्मक और गहराई से भरी थी कि हम एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और हमारे बीच शारीरिक संबंध बन गए। यह अचानक हुआ, हमने ज़्यादा नहीं सोचा। अगले दिन मैंने गर्भ निरोधक गोली ली और सब कुछ सामान्य लगने लगा। यह पहली बार था, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे रिश्ते का हिस्सा बन गया। हम दोनों ने भविष्य में शादी करने का भी निर्णय लिया। कॉलेज के बाद जब हमें नौकरी मिली, मैंने अपने घर वालों को साहिल के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह नकार दिया। उनके विरोध और दबाव के चलते मैंने डरकर साहिल से दूरी बना ली। कुछ समय बाद मेरी शादी घर वालों की मर्जी से एक दूसरे व्यक्ति से हो गई। शुरुआती जीवन ठीक चला, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी मैं मां नहीं बन सकी। मेडिकल जांच के बाद पता चला कि बार बार ली गई इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियों ने मेरी प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचाया है और अब मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती। यह खबर मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मुझे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ और वह बोझ अब मेरे और मेरे पति के जीवन को प्रभावित कर रहा था। खुद को माफ कर पाना मुश्किल हो गया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ पाती हूँ कि युवा अवस्था में जो फैसले हमें सही और सहज लगते हैं वे आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बन सकते हैं। मेरी यह कहानी उन लड़कियों के लिए एक सीख है जो भावनाओं में बहकर निर्णय लेती है बिना उनके दूरगामी परिणामों को समझे। हर कदम सोच समझ और जिम्मेदारी से उठाना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान की लापरवाही भविष्य के लिए भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।